हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगनारायण और आप देख रहे हैं क्लास ट्यूब प्लस यूट्यूब चैनल। करंट अफेयर्स के कल की अखबार से सेशन में आपका स्वागत है। आइए तो आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर पहला है, नेम द इंडियन चेस प्लेयर हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ WWF वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम। ऑप्शन है आपके पास परिमा रंजन नेगी, वेदित संतोष गुजराती, कृष्णन शशिकरण। फोर्थ ऑप्शन है पेंटलाल हरिकृष्णन और फिफ्थ ऑप्शन है विश्वनाथन आनंद। देखिए पांच ऑप्शन है, परिमा रंजन नेगी, विदित संतोष गुजराती, कृष्णानंदन शशिकरण, पेंटलाल हरिकृष्णन और विश्वनाथन आनंद। ये पांच ऑप्शन है। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है विश्वनाथन आनंद। अब देखिए वर्ल्ड वाइड फंड जो है ये फॉर नेचर, ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर वाज कंस्टिट्यूटेड इन 1961, 1961 में इसे निर्मित किया गया था, बनाया गया। ये एक तरह का एनजीओ है जिसका हेडक्वार्टर है बॉड स्विट्जरलैंड में। ठीक है, हाल ही आप लोग लास्ट कुछ महीने पहले आप लोग देखे होंगे स्विट्जरलैंड की एक लड़की थी जिसने यूनाइटेड नेशन में अपना स्पीच दिया था। ठीक है, its work in the field of wilderness preservation and the reduction of human impact on the environment। ये इस एनजीओ का काम क्या है? ये एनजीओ काम करती है कि जो भी इन्वायरमेंट को ह्यूमन बींग्स के द्वारा क्षति पहुंचाया जाता है, प्रभाव पड़ता है, उससे बचाना है। WWF इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। WWF जो है इंडिया WWF इंडिया जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है। एनवायरमेंट, इसमें क्या किया जाता है? एनवायरमेंट एजुकेशन इज द ओल्डेस्ट प्रोग्राम ऑफ WWF इंडिया। यह भारत का सबसे पुराना प्रोग्राम है। इसको इंडिया में स्टैब्लिश किया गया था 1976 में। देखिए 1961 में ये शुरू किया गया था आपका स्विट्जरलैंड में, लेकिन 1976 में शुरू किया गया था इंडिया में। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है कि ये बच्चों तक, यूथ तक और सिटीजन ऑफ कंट्री, जो अपने देश के नागरिक हैं, उनके उनके तक पहुंचना, उनके अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग एनवायरनमेंट को लेकर जनरेट करना है। ठीक है, उस कोई भी प्रॉब्लम्स है इन्वायरमेंट से रिलेटेड तो उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, ये सब इसका काम है, लोगों में अवेयरनेस देना। ठीक है, अब इससे होगा क्या? द प्रोग्राम इम्पैक्ट ओवर 5 मिलियन चिल्ड्रन अक्रॉस 2000 स्कूल इन द नेशन। 5 में अपने इंडिया में 2000 स्कूलों में 5 मिलियन बच्चों तक ये प्रोग्राम पहुंचेगा इसके तहत। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखिएगा कि WWF वर्ल्ड वाइड फंड के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो अपने विश्वनाथन आनंद हैं। आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैज launched an app for transportation for agriculture produced amid the COVID-19 lockdown. नेम द ऐप। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने क्या किया है कि एक ऐप लॉन्च किया है ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इस कोविड-19 लॉकडाउन में हेल्प करने के लिए। उस ऐप का नाम क्या है? ऐप का पांच ऑप्शन है आपके पास। कृषि रथ ऐप, CHC फार्म मशीनरी ऐप, कृषि किसान ऐप, किसान सुविधा ऐप, किसान ऐप। ये पांच ऑप्शन है। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है इसका। करेक्ट आंसर है कृषि रथ ऐप। देखिए कृषि रथ ऐप एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने 17 अप्रैल को लॉन्च किया। इसके की फीचर क्या है देख लीजिए। एक बार ये ऐप डाउनलोड किया जाएगा तो क्या होगा, इसमें फार्मर जो होगा, एक बार जो ऐप डाउनलोड हो गया, फार्मर विल रिक्वायर टू पोस्ट क्वांटिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दे प्लान टू ट्रांसपोर्ट। एक बार जैसे ही ऐप डाउनलोड होगा तो फार्मर जो भी होंगे तो वो कितनी क्वांटिटी अपनी बेचना चाहते हैं, कोई भी ग्रेनरीज है, कोई भी एग्रीकल्चर, वो कितनी क्वांटिटी बेचना चाहते हैं या ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, उसका उनको डेटा एंटर करना पड़ेगा। देयर विल बी अवेलेबिलिटी ऑफ द प्राइस कोड। उसमें क्या होगा, प्राइस का कोड, उसमें जो भी ग्रेनरी है उसके कोड होंगे। एंड द ट्रक अगेंस्ट द लोड ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट एग्रीगेटर।
जो भी इस सर्विसेज में है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में है, उनके द्वारा उस ट्रक लोड का भी कोट उनको मिल जाएगा। द लोड पोस्टेड बाय फार्मर विल बी विजिबल टू बोथ ट्रांसपोर्टर एंड ट्रेडर्स। देखिए जो भी फार्मर जो है, ये जो भी यहाँ पे अपने ग्रेनरी का लोड जब ये पोस्ट करेंगे तो दोनों को दिखेगा, ट्रांसपोर्टर को भी दिखेगा और ट्रेडर को भी दिखेगा। ठीक है, तो इससे बहुत इजी होगा कांटेक्ट करने में, उस फार्मर तक पहुंचने में। फार्मर विल गेट ट्रांसपोर्टर्स डिटेल्स ऑन द ऐप आफ्टर कंफर्मेशन। देखिए जैसे ही ये फार्मर क्या करता है, अपनी क्वांटिटी लोड करता है, एग्रीकल्चर जो भी क्वांटिटी उसे सेल करना है, ठीक है, और ये कोट जैसे ही वो कंफर्म करता है तो उसके बाद क्या होगा, उसको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। दे कैन नेगोशिएट एंड डील कैन बी फाइनलाइज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोड्यूस टू मंडी। देखिए उसके बाद क्या होगा, वे चाहें तो निगोशिएट कर सकते हैं, निगोशिएट करने के बाद ये डील फाइनलाइज हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कहाँ तक, मंडी तक। ठीक है, यानी वहां से माल, फार्मर के पास से माल उठाकर जो भी सामान होंगी वो सामान उठाकर और कहाँ ले जाया जाएगा, मंडी तक ले जाया जाएगा। द ट्रेडर विल बी एबल टू नो द फार्म प्रोड्यूस इन देयर एरिया फॉर सेल। अब देखिए जो व्यवसायी लोग हैं वे जान पाएंगे कि उनके एरिया में कौन से प्रोडक्ट फार्मर सेल करना चाहता है, उसकी भी एबिलिटी उसको दिखाई देगी। दे कैन आइडेंटिफाई द लोड पोस्टेड बाय वेरियस फार्मर एंड अरेंज अ ट्रक टू पिक अप प्रोड्यूस फ्रॉम द एरिया। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, जैसे इनको दिखेगा तो इससे वो क्या कर सकते हैं, जो भी फार्मर ने, मान लीजिए कि मैं एक फार्मर हूँ और मैंने बोला कि मुझे 5 क्विंटल वीट सेल करना है। ठीक है, 5 क्विंटल वीट सेल करना है, तो 5 क्विंटल वीट मैं जैसे उस पर अपलोड करूंगा तो वो ट्रेडर को दिखेगा। यहाँ पे जो ट्रेडर है उसको, ट्रेडर को दिखेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, वो इसके बाद क्या करेगा, यहाँ से मुझसे कांटेक्ट करेगा और ये डील फाइनलाइज होगा हमारे बीच में। जैसे ही डील फाइनलाइज हो जाएगा तो वो क्या करेगा, अपने ट्रक भेजेगा और यहाँ से सामान कहाँ चला जाएगा, मंडी तक उसके पास पहुंच जाएगा। देखिए तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि इसमें लिस्टेड कितने 5.7 लाख ट्रक्स आर लिस्टेड ऑन द ऐप एंड मोर विल बी ज्वाइन सून। लगभग 5.7 लाख ट्रक जो हैं इस पे लिस्टेड हैं। ओके, अब आइए हम लोग अदर जो चार ऐप है उसके बारे में जान लेते हैं। अच्छा, CHC क्या है, कस्टमर हायरिंग सेंटर है, कस्टम हायरिंग सेंटर करंटली ऑफर ट्रैक्टर्स टू फार्मर फॉर एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्टेशन। CHC जो है क्या करता है, एग्रीकल्चर के लिए फार्मर को क्या करता है, ट्रैक्टर प्रोवाइड करता है। देयर आर ओवर 14,000 कस्टम हायरिंग सेंटर्स दैट हैव मोर देन 20,000 ट्रैक्टर्स टू ऑफर। CSC देखिए, और अदर ऐप जैसे मैंने बोला था CSC फार्म मशीनरी ऐप, ये भी एक ऐप है जो 24 सितंबर को एग्रीकल्चर मिनिस्टर द्वारा ही, नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके द्वारा क्या कर सकता है, फार्मर ट्रैक्टर हायर कर सकता है और अदर मशीनरी हायर कर सकता है। कृषि किसान ऐप पे जो है ये भी लॉन्च किया गया था 24 सितंबर को ही, जिस दिन आपका CSC फार्म मशीनरी ऐप लॉन्च किया गया था। उसमें क्या था कि देखिए, इसमें बताया गया था कि फार्मर टेक बेनिफिट ऑफ फील्ड डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ न्यू फार्म टेक्नोलॉजी, सीड्स हर्ब्स एंड वेदर एडवाइजरी। इस ऐप के द्वारा क्या कर सकता है किसान, इस ऐप के द्वारा फार्म टेक्नोलॉजी या जो बीज आते हैं उसके बारे में, या वेदर एडवाइजरी की कौन से वेदर में कौन से फसल उगाने चाहिए, इस तरह की एडवाइस वहां से ले सकता है। उसके बाद इसी मतलब लास्ट ईयर ही ये किसान सुविधा ऐप भी लॉन्च किया गया था 2019 में। देखिए जितने ऐप है सब 2019 में लॉन्च किए गए हैं, 2019 में लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, किसान सुविधा ऐप भी लॉन्च किया गया था। इससे क्या होगा, विद क्लिक ऑफ बटन फार्मर कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेदर, डिक्लेयर्स मार्केट प्राइस, प्लांट प्रोटेक्शन, एग्रो एडवाइजरीज, IPM प्रैक्टिसेस। तो ठीक है, तो इतनी सारी सुविधा यहाँ पे इसको मिल सकती है। ठीक है, एम किसान ऐप है, ये भी 2019 में ही लॉन्च किया गया था। 2019 में लॉन्च किया गया था। इसके अदर फीचर देखिए, अदर फीचर लाइक एक्सट्रीम वेदर अलर्ट, जैसे कोई बहुत बड़ी वेदर से अलर्ट है तो उसको जान सकता है। मार्केट प्राइस ऑफ कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी या गुड्स है उसके मार्केट प्राइस जान सकता है।
in the neighboring area and have also been added to help the farmer in the best possible manner। ठीक है, तो और क्या कर सकता है फार्मर को, और अदर तरीके से भी वो हेल्प कर सकता है। देखिए इस ऐप का एक और फीचर है कि इसमें जो स्टेक होल्डर है उसमें ये क्या कर सकता है कि 50 किलोमीटर के रेडियस में ये काम करता है। ठीक है, द ऐप इनेबल फार्मर एंड स्टेक होल्डर टू ऑब्टेन एडवाइजरीज एंड अदर इंफॉर्मेशन बीइंग सेंट बाय experts and government official through M Kisan app without registering on portal। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ऑफिशियल और अदर एक्सपर्ट से भी सलाह लिया जा सकता है एम किसान ऐप के थ्रू। देखिए आरबीआई ने रिसेंटली 25 बेसिस पॉइंट रेपो रेट कम कर दिया है। देखिए 4% से घटाकर 3.75% कर दिया है। ठीक है, इसके कुछ की हाइलाइट्स देख लेते हैं। फिक्स रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट कम कर दिया गया, और लेकिन बाकी जो पॉलिसी रेट्स हैं जैसे सीआरआर है, रिवर्स रेपो रेट है, ठीक है, एसएलआर है, ये सभी अनचेंज है, जैसे के तैसे हैं। इससे क्या हुआ, जैसे ही ये 15 अप्रैल को अनाउंस किया गया, ठीक है, तो लगभग 6.9 लाख करोड़ रुपीज आरबीआई ने मार्केट से ऑब्जॉर्व कर लिया। The way and means advances limits the state has been increased by 60% over and above the level as on March 31st, 2020। The increased limit will be available till September 2030-20। ठीक है, तो देखिए अभी आरबीआई ने क्या किया, वे ऑफ मीन्स एंड एडवांस लिमिट को क्या किया, इंक्रीज कर दिया। कितना परसेंट, 60% तक इंक्रीज कर दिया। ठीक है, 60% तक इंक्रीज कर दिया है। यानी पहले लगभग ये था 60% इंक्रीज करना, मतलब पहले था ये लगभग 35,000 करोड़ था, 15,000 करोड़ था, तो अब ये लगभग हो गया होगा 50,000 करोड़ के आसपास में हो गया होगा। ठीक है, ऐसे ये लिमिट इंक्रीज हुआ है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी कैन ऑल्सो एवेल रिलैक्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और भी आरबीआई ने क्या अनाउंस किया कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं ये क्या कर सकती हैं, एनपीए जो बॉर्डवर्स, जो क्लासिफिकेशन बॉर्डवर्स जो हैं, जो लोग लोन लिए हैं उनके एनपीए को भी ये थोड़ा सा रिलैक्स दे सकती है। और इन्होंने बोला है कि एनपीए जो 90 डेज का पीरियड होता था उसको एक्सटेंड और 90 डेज कर दिया गया, यानी 180 डेज कर दिया गया। ठीक है, तो किसके लिए, लॉकडाउन पीरियड है इसीलिए, तो अब 180 दिन के बाद ये एनपीए घोषित किया जाएगा। ठीक है, 180 दिन के बाद एनपीए लगभग 6 महीने तक के लिए कर दिया गया। अब देखिए एचडीएफसी के सीईओ हैं आदित्य पुरी, इन्होंने भी 15 तारीख लगभग 3-4 दिन पहले 15 अप्रैल या 16 अप्रैल, मोस्ट प्रोबेबली 16 अप्रैल को इन्होंने ये एडवाइस दिया था कि आरबीआई को ऐसा करना चाहिए था। ठीक है, आरबीआई टू स्टार्ट टारगेटेड लॉन्ग टर्म ऑपरेशन TLTRO 2.0 beginning with rupees 50,000 crore in the tranches of appropriate size to small and mid-sized NBFCs and MFIs। The fund will be made available to small and mid-sized firms, and bank will have to disburse fund in months time। The amount of rupees 50,000 crores can be increased। इसको 50,000 टारगेटेड लॉन्ग टर्म ऑपरेशन में जो 50,000 करोड़ रुपीज आरबीआई इंफ्यूज कर रही है, इसको ये बढ़ा भी सकती है, लेकिन अभी तक के लिए फिलहाल 50,000 करोड़ है। इसके अलावा आरबीआई टू प्रोवाइड 50,000 करोड़ टू स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल हाउसिंग बैंक एंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड को भी दिया जाएगा टू मीट देयर क्रेडिट नीड्स। द सम, यानी रूरल एरिया को भी बूस्ट करने के लिए ये रुपये दिए जाएंगे। द सम कैन बी इंक्रीज्ड एज when required। The RBI to bring down the liquidity coverage ratio LCR requirement of the scheduled commercial bank from 100% to 80% with immediate effect। This shall be restored to 90% by October 2020 and 100% by April 2021। आरबीआई टू प्रोवाइड 60% मोर फंड्स टू स्टेट। इन्होंने क्या बोला कि 60% हम ज्यादा फंड्स अब स्टेट को देंगे। एनबीएफसी टू बी अलाउड टू एक्सटेंड रियल एस्टेट लोन 1 ईयर इफ प्रोजेक्ट गेट डिलेड। अब इन्होंने बोला है कि जो कोऑपरेटिव बैंक है उनको अभी डिविडेंड पे करने, जो बैंक जो प्रॉफिट करती है उसमें से अभी डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है। आप बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक अपने पास रखें, इसकी अभी जरूरत नहीं है। ठीक है,
अब देखिए रिवर्स रेपो रेट होता क्या है। रिवर्स रेपो रेट जो होता है इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, in case of India case mean in borrow money from commercial bank within the country. It is a monetary policy instrument which can be used to control the money supply in the country. देखिए रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इसमें आरबीआई जो होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है, कमर्शियल बैंक से लोन लेता है, ठीक है। लेकिन रेपो रेट की तरह क्या होता है, ये बैंक को लोन देता है, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग जब पीछे स्लाइड में देखें तो आरबीआई ने क्या किया, रेपो रेट को इन्होंने रिड्यूस किया है, ठीक है। अब देखिए लॉन्ग टर्म एलटीआरओ क्या होता है, आरबीआई एलटीआरओ मॉनेटरी पॉलिसी लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन जो होता है ये लिक्विडिटी पॉलिसी रेट्स है। देखिए लगभग 15 फरवरी को जब बजट से पहले आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी जारी किया था तो उन्होंने क्या, इंस्टेड ऑफ कटिंग पॉलिसी रेट, उन्होंने पॉलिसी रेट को कट नहीं किया था, वैसे ही रखा था, यानी जो मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स हैं उसको कट नहीं किया था। और उन्होंने क्या कहा था, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया कि एक इंट्रोड्यूस किया एक और इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया गया लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। ये किस लिए किया गया, इंजेक्ट लिक्विडिटी इन द सिस्टम, मार्केट में जो पैसा है उसको बढ़ाने, इंक्रीज करने के लिए, टू इंश्योर ट्रांसमिशन ऑफ रेट्स। अब देखिए एलटीआरओ के तहत होता क्या है, अंडर एलटीआरओ आरबीआई प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म्स लोन्स, दैट इज लॉन्ग टर्म लोन कितने, आरबीआई के हिसाब से कितना होता है 1 to 3 years, 1 to 3 years का लोन देती है टू बैंक एट प्रिवेलिंग रेपो रेट। रेपो रेट अभी कितना परसेंट है, 3.75%। तो अभी के हिसाब से वो कितना देगी, 3.75% के रेट से उसको क्या करेगी, बैंक को लोन देगी। एज बैंक गेट लॉन्ग टर्म फंड्स एट लोअर रेट्स, जैसे ही बैंक के लोअर रेट्स पे, अब देखिए 3.75% पे बैंक लोन लेगी आरबीआई से, देयर कॉस्ट ऑफ फंड फॉल्स, उसके बाद क्या होगा कि उनके फंड्स का जो कॉस्ट होगा वो कम हो जाएगा। इन टर्न्स इसके तहत वो क्या करेंगे, दे रिड्यूस इंटरेस्ट रेट फॉर फ्रॉम बोरोवर्स। अब उसके तहत वो क्या करेंगे, देखिए उनके पास पैसे ज्यादा आ गए, पैसे पड़े हुए हैं, तो क्या करेंगे, अब बोरोवर्स जो हैं जैसे हमारे और आपके जैसे लोग हैं वो क्या करेंगे, लोन नहीं ले रहे हैं, तो उनको क्या करेंगे, बोलेंगे देखो भाई हम अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दे रहे हैं, तो यानी 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो बोलेंगे कि ठीक है आप 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट दो, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, हमें अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए एलटीआरओ helped RBI ensure that bank reduce their marginal cost of funds based lending rate without reducing policy rate। देखिए वो क्या करता है, लेंडिंग रेट कम कर देता है लेकिन उसका बेस रेट कम नहीं करता, बेस रेट वही रहता है। अब देखिए एक और टर्म यूज हुआ था WMA, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, ये क्या होता है, देखिए द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या करती है, टेम्पोररी लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को। दिस लोन फैसिलिटी इज कॉल्ड वेज एंड मीन्स एडवांसेस। द वेज एंड मीन्स एडवांसेस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस इन 1997। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, गवर्नमेंट से या स्टेट से क्या करती है, सिक्योरिटी लेती है और उसको क्या करती है, डिवेंचर्स के फॉर्म में लेती है और उसको क्या करती है, मार्केट में इंट्रोड्यूस कर देती है, ठीक है। तो एक क्या करती है, गवर्नमेंट को लोन देती है शॉर्ट टर्म्स के लिए। ये शॉर्ट टर्म्स का पीरियड कितना होता है, 90 डेज का पीरियड होता है, ध्यान रखेंगे 90 डेज का पीरियड होता है। और यदि ये 90 डेज का पीरियड एक्सटेंड हो जाता है, 90 डेज पीरियड एक्सटेंड हो जाता है तो इसमें क्या किया जाएगा, 2% ज्यादा रेपो रेट प्लस 2%, जैसे अभी का रेपो रेट कितना है 3.75%, तो 3.75% मान लीजिए कि उन्होंने क्या किया कि स्टेट को उन्होंने अभी जैसे पीछे आप लोगों ने स्लाइड में देखा कि स्टेट को उन्होंने बोला कि 50,000 करोड़ रुपए देंगे, ठीक है। पहले ये मार्च महीने में था, लगभग मार्च महीने में था ये 35,000 करोड़ के आसपास में वैल्यू था, ठीक है। तो यदि 60% बढ़ा देंगे तो लगभग 50 करोड़ रुपया हो जाएगा, तो 50 करोड़ रुपया हो जाएगा, तो अब वो स्टेट को बोल रहे हैं कि आपको हम 50,000 करोड़ रुपये तक आपको हम दे सकते हैं, लेंड कर सकते हैं, लोन दे सकते हैं। तो यदि मान लीजिए कि स्टेट ने लोन ले लिया, ठीक है, अब स्टेट ने लोन ले लिया 3.75% का, किधर से, अब क्या हुआ कि ये 90 डेज की पीरियड तक ये नहीं दे पाए, लोन को नहीं पे कर पाए, तो क्या होगा 2% ज्यादा ओवरड्राफ्ट के चलते 2% उनको ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, तब हो जाएगा ये 5.75%, ठीक है, यानी लगभग 6% के आसपास में चला जाएगा। यदि 4% होता तो 6% हो जाता, ये 5.75% के रेट से इंटरेस्ट चार्ज करने लगेंगे। ओके, आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं।
देखिए, तो एक नया चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल ने क्या किया कि एक ऑनलाइन डिलीवरी वेबसाइट सी घाट, ठीक है, ये वेबसाइट का नाम है सी घाट, इन्होंने ये लॉन्च किया है। इससे क्या होगा, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ड्यूरिंग एक्सटेंडेड लॉकडाउन फेज ड्यू टू कोविड-19 स्प्रेड। को देखिए, कोरोना वायरस के जो महामारी के चलते जो लोगों को असुविधाएं हो रही हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, सी घाट डॉट इन ये वेबसाइट का नाम है। ये आपको लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ में। इसके सीएम है छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, इन्होंने ये लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये डेवलप बाय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट एजेंसी चिप्स, तो इन्होंने ये लॉन्च किया है कि लोगों को कम से कम फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब मिल सके, डोर स्टेप डिलीवरी हो सके। अब देखिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वेंडर्स हु आर इंटरेस्टेड टू प्रोवाइड सर्विसेज कैन रजिस्टर ऑनलाइन थ्रू दिस पोर्टल। जो भी वेंडर्स हैं, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वाले वेंडर्स हैं, उनको वो क्या करेंगे, ऑनलाइन रजिस्टर करेंगे इस पोर्टल पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। After registering, they can provide home delivery against online order placed as soon as they receive collector's permission। ठीक है, कलेक्टर्स से परमिशन के बाद ये होम डिलीवरी, डोर टू डोर डिलीवरी का ऑर्डर ले सकते हैं। सी घाट जो है सर्विस है, ये अवेलेबल है फ्री ऑफ चार्जेस टू वेंडर्स, वेंडर्स के लिए फ्री ऑफ चार्जेज है। कस्टमर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग फ्रॉम द पोर्टल कैन ऑल्सो रजिस्टर फ्री ऑफ चार्ज। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर सकते हैं कस्टमर भी, एंड चूज द वेंडर्स ऑफ देयर चॉइस, और उनके चॉइस का वेंडर वो चूज कर सकते हैं। अदर इसेंशियल आइटम्स जो है, देखिए फ्रूट्स और वेजिटेबल तक तो सही है, अदर इसेंशियल आइटम्स भी है, जैसे दूध है, ग्रोसरीज है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड है, और ऐसे बहुत सारे इसेंशियल आइटम्स होते हैं जो आपको घरों में चाहिए। तो वो अभी इस पे नहीं आया, लेकिन बहुत ही जल्द आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, द पोर्टल विल कम इन हैंडी फॉर पीपल हु प्रैक्टिस फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड विल आल्सो मिनिमाइज द चांस ऑफ क्राउडिंग एट द शॉप, ठीक है। अब देखिए, छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा सा और जानकारियां ले लेते हैं। छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1 नवंबर 2000 साल में हुआ था। गवर्नर इसके हैं अनुसुईया उइके, चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल। लिटरेसी रेट है 70.01% 2011 के सेंसस के डेटा के अनुसार। ऑफिशियल लैंग्वेज है छत्तीसगढ़ी हिंदी है। स्टेट जो है वो स्टेट ट्री है, इस राज्य की जो पेड़ है वो है साल ट्री। स्टेट फ्लावर जो है लेडी स्लीपर्स। स्टेट बर्ड जो है हिल माइना, और स्टेट एनिमल जो है वाइल्ड एशियन बुफेलो, ठीक है। तो आते हैं अगले पार्ट में। ओके दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि वे भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा आपको और कंटेंट कैसे हैं। यदि कोई आप सजेशन देना चाहते हैं, उसे भी कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। आप मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई भी आपको डाउट्स है तो आपको आप हमें class2plus@gmail.com पे सेंड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।